देखा डॉन का जलवा, कितना आराम से यूपी से पंजाब तक का सफर किया। दरअसल पंजाब में सत्ता बदलने के बाद भगवंत मान सरकार ने मुख्तार अंसारी वाले पूरे केस की पड़ताल करवाई, क्योंकि जब कैप्टन सरकार थी तो तब ये हो हल्ला तो शुरू हो ही गया था कि कैसे मुख्तार इतने साल तक यहां रह रहा है। और खास बात क्या थी मजेदार, एक बात और बता देता हूं। मुख्तार अंसारी 2 साल तक रहा और उसने क्या किया कि ना तो जमानत ली और ना ही पुलिस की चार्जशीट फाइल हो पाई। यह एक बड़ा खुलासा था। कोई अपराधी ऐसा है जिसके खिलाफ चार्जशीट ना फाइल हो और वो जमानत भी ना ले, कहे मैं ठीक हूं, जेल में खुश हूं। मुख्तार अंसारी वही था जिसने जमानत अप्लाई नहीं की। मुख्तार अंसारी को पंजाब में किसने फैसिलिटेट किया, यहीं से शक शुरू हुआ। भाई बेल ही नहीं ले रहा है, ये बंदा कर क्या रहा है। स्पेशल डीजीपी की जो जांच रिपोर्ट में है ना, उसमें एक एक चीज की परतें खोली गई हैं और इस इन्वेस्टिगेशन में ऐसे खुलासे हुए हैं कि सुनकर आप दंग रहेंगे। ये मैं अभी एक एक करके बताऊंगा ताकि आपको बहुत इसमें टर्न है, बहुत पेच है, बहुत सस्पेंस है। आराम से समझते जाइएगा, स्क्रीन से हटना नहीं, वरना आपको ये पूरा मामला समझ नहीं आएगा। जांच की आंच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दामन तक पहुंच गई है। ये सबसे बड़ी खबर मैं बता रहा हूं और उनके खिलाफ आरएन ढोके की रिपोर्ट में केस दर्ज करने की सिफारिश की गई है। पंजाब की सियासत के एक और बड़े नेता जो तत्कालीन जेल मंत्री थे, सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन पर भी एफआईआर की रिकमेंडेशन की गई है आरएन ढोके की रिपोर्ट पर। भ्रष्टाचार और इंडियन पीनल कोड की धारा 193, 218, 220 और 120 बी के तहत केस दर्ज करो, ये आरएन ढोके की रिपोर्ट के ऊपर लिखा गया है। और ये सारी रिपोर्ट जो है वो पहुंची हुई है कहां, भगवंत मान की टेबल पर। स्पेशल डीजी आरएन ढोके की जांच रिपोर्ट में जो भगवंत मान के पास है, अब उस पर कार्रवाई क्या होनी है ये सारी दुनिया भी देखेगी और इस खुलासे के बाद हम तो देखेंगे ही। रिपोर्ट में और क्या लिखा है, रिपोर्ट में लिखा है अंसारी को ऐश कराने वाले पुलिस और जेल के अफसरों पर भी एफआईआर दर्ज की जाए, यानी डॉन की मदद करने वाले पुलिस और जेल महकमे के अफसर भी नपेंगे। हम कहते थे तब कि भाई डॉन कैसे रह रहा है, अफसर इग्नोर करते थे, अब नपेंगे। इस रिपोर्ट में और भी चौंकाने वाले खुलासे हैं। आप बने रहिएगा, वरना मिस किया नहीं तो आपको यह नहीं पता लगेगा कि क्या हुआ था पहले। यह सबसे महत्वपूर्ण अंसारी फाइल है। 2 बातें आपसे मैं कहना चाहता हूं यहां पे। जनता की ख्वाहिशें बड़ी नहीं होती, बस 2 वक्त की रोटी चाहती है। जनता यही चाहती है ना, रोजगार चाहती है, बीमारी हो तो कहती है इलाज मिल जाए। वो चाहती है कि नेता मुसीबत में उसके काम आए, उसका ध्यान रखे। लेकिन सत्ता पाने के बाद नेताओं को जनता की कोई फिक्र नहीं होती, सिर्फ अपने फायदे की फिक्र होती है। पंजाब सरकार की टेबल पर रखी गई मुख्तार फाइल्स का एक एक पन्ना गवाही दे रहा है। मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि मैंने वो फाइल देखी है, उसका कंक्लूजन पढ़ा है, वो मेरे एक एक चीज जहन में है। वो ये कह रही है कि पॉलिटिकल सेटिंग के बिना यूपी का डॉन पंजाब की जेल में ऐश कर ही नहीं सकता था। वो पंजाब का सरकारी दामाद बनकर 2 बरस तक सिस्टम को इस्तेमाल करता रहा। डॉन और पंजाब की टॉप लीडरशिप के बीच सबसे मजबूत कड़ी कौन था, यह बड़ा सवाल है। मुख्तार फाइल्स में इसका खुलकर जिक्र किया गया है। पंजाब में डॉन का ऐशलोक खड़ा हो चुका था। डॉन कभी पंजाब की दहलीज छोड़कर यूपी की सरजमी पर कदम न रखे, इसकी सॉलिड प्लानिंग हो चुकी थी। बिजनेस टाइकून उमंग जिंदल साजिश की कड़ी का पहला मोहरा था। डॉन, सीएम और पॉलिटिकल सेटिंग का ये आगाज बना। पंजाब में अंसारी की अखंड ख्वाबगाह बनाने का दूसरा मोहरा बिसात पर बिछाया जा चुका है। यह मोहरा कौन था?
किसके कंधे पर बंदूक रखकर डॉन को हमेशा हमेशा के लिए पंजाब में रखने का प्लान था। वो कैसा षड्यंत्र था जिसकी बुनियाद खुद तत्कालीन कैप्टन सरकार रखने जा रही थी। डॉन एंड कंपनी का दूसरा मोहरा कौन था? डॉन, सीएम और साजिश की दूसरी कड़ी क्या थी? अंसारी के लिए 5 साल पुराने केस की फाइल कैसे खुली? एफआईआर नंबर 252 में कैसी सियासी सेटिंग हुई? बिजनेस टाइकून उमंग जिंदल केस में अंसारी पंजाब पहुंच चुका था। केस रंगदारी का था जिसमें ज्यादा दिनों तक डॉन को पंजाब की जेल में रखना मुमकिन नहीं था। ये पंजाब पुलिस और सरकार अच्छे से जानती। दूसरा, यूपी सरकार लगातार डॉन को हैंडओवर करने का दबाव बना रही है। ऐसे में साजिश का दूसरा मोहरा बिसात पर बिछाया। पंजाब सरकार पर डॉन अंसारी को यूपी शिफ्ट करने का दबाव बढ़ने लगा। सेटिंग और साजिश का चक्रव्यूह कमजोर पड़ने लगा। ऐसे में पंजाब में एक और साजिश ने सिर उठाया। ये साजिश कितनी गहरी और कितनी बड़ी थी, इसको लेकर भी पंजाब सरकार की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा है। एक तो पॉलिटिकल सेटिंग बेहद स्ट्रांग थी, दूसरा साजिश टॉप लेवल पर हुई थी क्योंकि तत्कालीन कैप्टन सरकार डॉन पर मेहरबानियों का पिटारा खोल बैठी थी। वक्त पिटारे से षड्यंत्र के दूसरे मोहरे को बाहर निकालने का था, जिसका वक्त पहले ही मुकर्रर था। 2014, लोकेशन रोपड़ का मोरिंडा था। एफआईआर नंबर 252 रीओपन। 26 नवंबर 2014 दिन बुधवार का था। उस रोज पंजाब में घना कोहरा। डॉन को बचाने की उम्मीदों पर भी कोहरा गहराने लगा। पूरी सेटिंग और साजिश कमजोर पड़ने लगी थी। रिपोर्ट बताती है कि जब तत्कालीन कैप्टन सरकार को इसका इल्म हुआ तो 5 साल पुराने केस का कुलंदा नए सिरे से खोला गया। केस अनट्रेस मर्डर का था जिसमें अंसारी को मेन एक्यूज्ड बना दिया गया। डॉन को बचाने के लिए तत्कालीन कैप्टन सरकार जी तोड़ मेहनत कर रही थी। 26 नवंबर 2014 रोपड़ के मोरिंडा थाने में एक ब्लाइंड मर्डर केस दर्ज हुआ। इस केस में कोई अभियुक्त नहीं था। ये वो लूप होल था जिसे कैप्टन साहब की पुलिस ने तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया। मोरिंडा में हुए ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी अनसुलझी थी, जिसकी वजह से साल 2015 में इस केस की फाइल बंद कर दी। 5 साल से ये फाइल मोरिंडा थाने में धूल फांक रही थी, लेकिन इस फाइल के ऊपर से अचानक धूल तब छंटी जब साल 2019 में अंसारी पंजाब पहुंचे। जिथों तक अंसारी वाला सवाल ये तो हुण जग जाहिर है कि वो पौने 2 साल के लगभग 2 साल के लगभग रोपड़ जेल च रहा। उस केस का भी नहीं पता जिहड़े केस च रखिया सी। केस च किहड़े च रखिया सी? कोई केस नहीं सी। उत्थे एक MLA MP कोर्ट है यूपी च, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ केस लग गया। वो 2 महीने 3 महीनों च ਉਹਨੂੰ सज़ा हो लैनी सी। ते ये अंसारी जिहड़ा ਇਹਨੇ पंजाब सरकार नाल संपर्क किया। पंजाब सरकार ने संपर्क किहड़े चैनल तो किया? कैप्टन साहब नूं मैं दस देना चाहना। वो कहते मैं जिंदगी कदे मिलिया नहीं। रणिंदर नूं पुछ लिओ, तुहाडे बेटे नूं पुछ लिओ भी वो कितनी बारी मिलिया जिंदगी च। करीब 4.5 साल बाद अंसारी को बचाने के लिए ये फाइल दोबारा खोली गई, जैसा कि रिपोर्ट में दावा है। साजिश की कड़ियां इतनी ही नहीं है। मेरे हाथ में पंजाब सरकार की वो रिपोर्ट है जो बताती है कि 27 मई 2019 को एफआईआर नंबर 252 में शिकायतकर्ता का नया बयान दर्ज किया गया, और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि पंजाब में डॉन अंसारी का क्रिमिनल रिकॉर्ड मजबूत रखा जा सके। सोची समझी साजिश के तहत मोरिंडा में हुए ब्लाइंड मर्डर केस में अंसारी को अभियुक्त बना दिया। ये पासा इसलिए फेंका गया
ताकि अंसारी को लंबे अरसे तक पंजाब की जेल में रखने का कानूनी रास्ता साफ रहे। लेकिन पंजाब पुलिस की इसी चाल में अब उसकी गर्दन फंस रही है। पिछली सरकारों ने अलग अलग तरह की धांधलियाँ की हैं। इसमें अगर कांग्रेस सरकार के पिछली कैप्टन साहब के टाइम की मैं बात करूं, तो जो अंसारी साहब को जेल में रखा गया, उनकी मेहमान नवाजी की गई है सरकार की तरफ से। ये तो सिद्ध हो रहा है, ये बातें सामने आ रही हैं। और इसमें बड़ी हैरानगीजनक बात थी कि यूपी सरकार उसको मांग रही थी और ये उनको दे नहीं रहे थे। तत्कालीन कैप्टन सरकार और उनकी पुलिस की सांठगांठ के बीच साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, अंसारी को वापस यूपी भेजना पड़ा। लेकिन कैप्टन सरकार यहाँ भी डॉन पर रहम की सारी हदें पार कर दी। उन हदों का जिक्र आगे करेंगे, लेकिन पहले डॉन की खातिर पंजाब पुलिस ने जो खेल किया उसकी पूरी दास्तान समझ लीजिए। खेल ये था कि अंसारी को जिस केस में अभियुक्त बनाया गया था उसकी फाइल दोबारा बंद करनी थी, क्योंकि ये पैंतरा सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं आया। इसलिए पुलिस ने इस केस के शिकायतकर्ता को दोबारा तलब किया और इस बार उसका बयान अंसारी को फंसाने के लिए नहीं, उसको बेचारा यानी बेगुनाह साबित करने के लिए लिया गया। हो सकता है पुलिस फाइल में ये गड़बड़ी दबी रहती, छुपी रहती, लेकिन अंसारी की पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में जेलर ने जो हल्फनामा दिया था उसने पुलिस महकमे की पोल खोल दी। हल्फनामे में पूरे ब्लाइंड मर्डर केस का जिक्र है और ये हल्फनामा अब पंजाब सरकार की मुख्तार फाइल का हिस्सा है, जो चीख चीख कर गवाही देती है कि पंजाब की कैप्टन सरकार में डॉन की खातिर कितने गड़बड़ जाले। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।